जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि नवमी का व्रत कब है और गोगा जी की व्रत की विधि। जय गोगा जी महाराज जी की जय। पौष शुक्ल की नवमी 19 जनवरी शुक्रवार को गोगा नवमी का व्रत रखा जाएगा। अब हम गोगा जी महाराज की कथा सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज जी की जय। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति स्वरूप है। आप ही भक्तों के उद्धार हेतु अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिसमें मनुष्य की बुद्धि मलिन होकर पापों में लिप्त हो जाएगी, उसमें मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पे अशांति छा जाएगी। उसमें धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे, संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कार्य होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी बोले, हे परम शिष्य, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्य की कोई भी सेवा, धर्म, कर्म शांति प्रदान कर सकेगी। मनुष्य में लिप्त हो जाएगी, योगी ज्ञानी भूत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरी अंश अवतार जहायर वीर गोगा के व्रत पूजन से ही मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान बन जाएंगे, असाध्य रोगी आरोग्य सुख को प्राप्त करेगा, मूर्ख को भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की निश्चित ही समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। हे शिष्य, केवल तुम्हारे प्रश्न करने पर यहाँ उपस्थित संतों एवं भक्तों को विश्व कल्याण हेतु अब मैं जहायर वीर गोगा की व्रत कथा सुनाता हूँ। सभी ध्यानपूर्वक सुनो। बोले जहायर वीर गोगा जी की जय। श्री जहायर वीर जी की व्रत विधि गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को बता रहे हैं। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तजनों, पिछले अध्याय में आपने श्री जहायर वीर गोगा के व्रत पूजन से होने वाले लाभ को सुना। अब मैं कथा प्रारंभ करने से पहले श्री जहायर वीर गोगा जी के व्रत पूजन की विधि का वर्णन सुनाता हूँ, क्योंकि बिना विधि के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। हे भक्तजनों, प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जहायर वीर गोगा जी का व्रत किया जाता है तथा इनका विशेष व्रत सावन और भादो की नवमी को किया जाता है। सावन और भादो की नवमी के इन दो व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु इनके 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो श्री जहायर वीर और गोरखनाथ जी की तस्वीर को, प्रतिमा को अपने से ऊंचे आसन पर स्थापित करे। आसन पर नीला वस्त्र रेशमी बिछा देवे। प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा खड़ा करे। बाद में घी का दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर फल पुष्प आदि से उनका श्री पूजन करे। पूजन में श्री जहायर चालीसा, स्तोत्र, कथा, आरती एवं जहायर मंत्रों से पूजन करे। संकल्प करे, हे जहायर बाबा, मैं आपकी कृपा पाने के लिए आपका व्रत धारण करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर जप करे। सबसे प्रेम भाव रखे। शाम को सूर्यास्त के समय प्रात की बाती पूजन पर हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल लेवे। हे भक्तों, जो भी मनुष्य इस विधि से जहायर वीर व्रत पूजन करेगा, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब तो अपना ध्यान एकत्रित करके ये कथा सुनो। प्रेम से बोलो जहायर वीर गोगा जी की जय। जहायर वीर ने गंगाराम जी को दर्शन दिए। गोरखनाथ जी बोले, हे भक्तों, अब मैं सर्वप्रथम तुम्हें जहायर वीर के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, श्री जहायर वीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताखीना को बुलाया और स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को स्वप्न में जाकर नाग रूप में दर्शन दिए। ये देखकर गंगाराम घबरा गया। तब जहायर वीर ने अपना वास्तविक स्वरूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भगत, तुम डरो मत, मैं जहायर वीर हूँ। तुमसे जो कुछ भी कहता हूँ ध्यान से सुनो। हे भगदेव, दद्रेवा नगर के क्षेत्र में उनके पास जहाँ मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण कर तुम वहाँ मेरी मेढ़ी बनवाओ। वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो। विषय में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी मेढ़ी पर आकर नीला निशान चढ़ाएगा, जो मेरी नेजा व छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर घर मेरी जोत जलाएगा, वह मेरा प्रसिद्ध भगत कहलाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान न हो, वह मेरी जात स्वीकार करे। इच्छा पूर्ण होने पर मेरी जात दे, उसकी अन्य इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण कर जो मेरा पूजन करेगा, उसके कुल का नाम उजागर हो जाएगा। हे भक्त, ऐसा कोई फल नहीं है
जो मेरी भक्ति से प्राप्त न हो। ऐसा कहकर श्री जाहिरवीर गोगा जी ताकि नाक सहित अदृश्य हो गए। हे भक्तों, रात बीते ही गंगाराम ने जाहिरवीर का प्रचार शुरू किया। जाहिरवीर की मेडी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण कर जाहिर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उसके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे तब से भगतगण पवित्र श्री जाहिर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मुरादें पूरी करने लगे। हे भक्तों, आज भी जो सच्चे मन से भागड़ यात्रा जाहिरवीर व्रत पूजन सेवा करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, जो भी जाहिरवीर की भक्ति स्वीकार कर इस कथा का प्रचार करेगा उसे 4 फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें उन भक्तों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने श्री जाहिर बाबा के व्रत पूजन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। हरदेवी की कथा। नाथ जी बोले, हे संतो, अब मैं तुम्हें एक दुखी पति पत्नी की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने जाहिरवीर व्रत पूजन कर अपनी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध की। दयालपुर गांव में एक सुखीराम नाम का भगत रहता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखीराम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखीराम की पत्नी हरदेवी अपने सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बातें करते हुए कहने लगी, जिस दिन इस भांज के दर्शन हो जाते हैं उस दिन भोजन तक प्राप्त नहीं होता है। ये बात हरदेवी ने सुन ली, अपनी सखियों को कुछ भी नहीं कहा, मन मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर चली आई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया तो देखा हरदेवी ने वह बात अपने पति को सुनाई। सुखीराम ये सुनकर बहुत दुखी हुआ, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे यहाँ तुम एक संतान देकर हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक दूर कर दे। ये कहकर वो दोनों सो गए। सुबह भगवान की प्रेरणा से जाहिर बाबा जोगी का भेष बना हाथ में डमरू लेकर जाहिर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए। सुखीराम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है पर पुत्र न होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसके करने से अवश्य तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगीराज बोले, बेटी, तू सावन और भादों के नवमी के दिन जाहिर बाबा का व्रत रख, विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन कर। इसके करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। ये कहकर जोगी के रूप में जाहिरवीर बाबा चले गए। ये बात जब हरदेवी ने अपने पति को बताई तो उसे सुनकर बहुत खुशी हुई, खुद भी व्रत रखने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया, विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन कराया। उनके प्रताप से 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। हे भक्तों, जो भी जाहिरवीर बाबा का व्रत धारण करे इस कथा को सुनने सुनाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बोलो जाहिरवीर बाबा की जय। निर्धन बुढ़िया की कथा। एक बार की बात है, एक यात्रु जा देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भगतगण भी उसके साथ चल रहे थे। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर गए। रात भर वहां जाकर जाहिरवीर की गाथा का गुणगान करते रहे। सुबह जब दिन निकला तो एक बूढ़ी औरत आई और बोली, हे भक्तों, ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? आप किस देवता के धाम पर जा रहे हो? इनके व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? तब यात्रु के साथ का जोगी बोला, हे माता जी, ये हम जाहिरवीर गोगा बागड़ वाले की पूजा करे हैं। उन्हीं के प्रताप से यात्रु बालक का जन्म हुआ है। अब उनकी जा देने हेतु हम उनके बागड़ धाम जा रहे हैं। हे माता जी, जाहिरवीर के पूजन व्रत तथा कथा सुनने से, इनकी धाम की यात्रा करने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। हे भक्तों, बुढ़िया का लड़का गरीबी के कारण कर्जबंद हो गया था। इसके कारण मैं परेशान हो अपने माँ और बहू को छोड़कर बिना बताए कहीं चला गया था। बुढ़िया ने घर आकर ये बात अपने बहू को बताई। यदि हम दोनों जाहिर बाबा का व्रत रखे तो मेरा लड़का घर वापस आ सकता है। बहू ने यह बात संघर्ष से स्वीकार की। अपने सास के साथ 11 व्रत रखने का संकल्प लिया। केवल 2 नवमी के व्रत के उपरांत ही वह लड़का जिस शहर में था वहां उसे एक जेवर से भरा थैला सड़क पर पड़ा हुआ मिला। अगले दिन वह लड़का उस जेवर सहित वापस चला आया, जिसे देखकर सास बहू बहुत ही खुश हुई। घर आते उसने वह जेवर बेचकर अपना सब कर चुकाया और निजी व्यवसाय शुरू कर दिया। जब लड़के को माँ और बहू ने बताया कि सब जाहिर बाबा की पूजा के प्रताप से हमारा उद्धार हुआ है, उसने भी जाहिर बाबा के व्रत रखे। बुढ़िया और उसके पुत्र वधु ने एक ही दिन अपने व्रतों का उद्यापन किया। उस दिन जोगियों कन्याओं को दान दिया, जाहिर बाबा के नाम का भंडारा किया। हे भक्तों, सच्चे मन से जाहिर बाबा का व्रत धारण कर जो भी इस कथा का पाठ करेगा वह सिंगरी सुखी हो जाएगा। बोलिए जाहिर बाबा की जय। जाहिर बाबा प्रकोप भी करते हैं। जाहिर बाबा का कथा प्रसाद की अवहेलना करने से बाबा प्रकोप भी कर देते हैं। अब मैं तुम्हें जाहिर बाबा के रुष्ट हो जाने पर
उनकी प्रकोप की कथा सुनाता हूँ। सीतापुर गांव में एक परिवार में पहले से जहरी बाबा की पूजा होती थी। प्रत्येक भादों की नवमी को थापे दिए जाते थे। कुछ समय के बाद उस घर में एक नई बहू आई। वह बहुत ही नास्तिक थी, किसी भी व्रत पूजा में विश्वास नहीं रखती थी। इसलिए जब भादों की नवमी आई तो उसने न तो जहरी बाबा का व्रत किया न थापे दिए। कहा ये सब ढोंग है, इन पूजा व्रतों से कुछ नहीं होता है। ये कहने के बाद जब वो रात को सोई तो उसे सपने में सांप ही सांप दिखाई दी। सुबह दिन निकलते ही जब आंख खुली तो देखा एक सर्प घर के दरवाजे पर खड़ा है। जब उसका ध्यान पीछे गया तो वहां भी सर्प खड़ा है। इस प्रकार से वह चारों तरफ सर्प ही सर्प निकल आए। वो घबराकर चीखें मारने लगी। उसकी आवाज सुनकर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए। ये सब कुछ देख उसकी सास समझ गई कि जहरी बाबा के थापे नहीं दिए, इसलिए हाथ सर्प निकल कर आए हैं। सास हाथ जोड़कर बोली, हे जहरी बाबा, मेरी बहू की गलती को माफ कर दो। आज ये तेरे थापे देंगी, आज से रोज तेरी पूजा करेगी। बहू ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, हे जहरी बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं सदा तेरी पूजा करूंगी। इतना कहते धीरे धीरे सभी सर्प गायब होने लगे। तब उनमें से जहर रूपी सर्प ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहा, हे देवी, तूने मेरी न तो पूजा स्वीकार की, मेरा अपमान किया, जिसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मगर मेरी ये बातें ध्यान से सुनो। जो भी मेरी पूजा, थापे, निशान, छड़ी, नेजा आदि स्वीकार करेगा उसकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। मगर इच्छा पूर्ण हो जाने पर मेरी स्वीकार करी हुई पूजा भेंट नहीं देगा, उसे मैं तुम्हारी तरह दंडित करूंगा। ये कहकर जहर बाबा अपने सर्पों सहित अदृश्य हो गए। जो भी इस कथा को नियम से पढ़ेगा उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। जय श्री गोरखनाथ जी महाराज की जय। जय गोगा जी महाराज की जय। जय जहरी बाबा की जय।